हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ये साउथ इंडियन डिश रसम बनाना सिखाऊंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड रेसिपीज़। और रसम बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है इमली और टोमेटो। तो ये इमली को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, फिर मॉर्निंग में इसको पहले इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का मैश करा और फिर इसको थोड़ा बॉईल करा था, जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बट उसको बॉईल करने के बाद जब वो हल्का सा ठंडा हो गया तो फिर मैंने उसको फर्दर थोड़ा सा मैश करके और फिर इस तरह फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने से सारा पल्प अलग हो जाता है और अनयूज़फुल पार्ट्स अलग हो जाते हैं। हमें रसम के लिए सिर्फ इसका जो जूसी पल्प है वो चाहिए होता है, इसलिए हम इसको अच्छे से फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद हम इसका सारा अनयूज़फुल पार्ट हटा देंगे, क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह फिर हम इमली का यूज़ करते हैं रसम बनाने में। ये सारा जो बचा हुआ अननेसेसरी पार्ट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। और फिर इसको बॉइलिंग के लिए आगे देखिएगा कैसे बॉइलिंग के लिए रखते हैं। टोमेटोज़ यूज़ करे मैंने, हरी धनिया यूज़ करी और करी लीव्स यूज़ करी। इसके अलावा मैंने एक गार्लिक यूज़ करा था जिसके 7-8 कलियाँ यूज़ करी थी। ये चाइनीज़ है या इंडियन आप देख लीजिएगा। ये जैगरी यानी कि गुड़ यूज़ करा था। और इसके लिए फिर मैंने टोमेटो में 2 वर्टिकल कट्स लगाए, जिससे कि 4 पार्ट्स हो गए और वो बेस पर जुड़े रहे। इसी तरह मैंने सारे टोमेटोज़ को कट करा। ऐसा करने से बाद में बॉइलिंग के बाद में छिलका हटाना काफ़ी आसान होता है। और इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका भी ईज़िली उबले हुए टोमेटो का छिलका निकल जाएगा। ये करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करा और पानी ऐड करने के बाद देखिए कितना कम पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा है। फिर इसको मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया था। और जब तक ये बॉइलिंग हो रही थी, बॉइलिंग को मैंने मीडियम फ्लेम पे करा है, ना ही बहुत स्लो है ना ही बहुत हाई है। जब तक ये बॉइलिंग हो रही थी उस बीच मैंने फिर अपनी बाकी प्रिपरेशन करी, जैसे कि मैंने सारे लहसुन छील लिए, धनिया की पत्तियों को डंठल से अलग कर लिया था और करी लीव्स भी सेपरेट आउट कर ली थी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इस बीच मैंने यही करा तो मैं इस प्रोसेस में इंगेज्ड रही। एक चीज़ मैं आगे मेंशन करना भूल गई कि अगर आप चाहें तो आप मसलिन क्लॉथ, क्लीन मसलिन क्लॉथ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने इमली के पल्प वाले जूस को फ़िल्टर करने के लिए। फ़िलहाल मैंने तो स्ट्रेनर यूज़ करा था और उसके बाद ही मैंने उसको फ़िल्टर करा था, उससे भी ठीक से हो गया था। और क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, सवेरे का समय था, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। बल्कि मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उस उबले हुए गरम गरम टोमेटो के छिलके को हटाने में लगा, क्योंकि वो बहुत ही गर्म थे और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उनको ठंडा करूँ और फिर उसको हटाऊँ। लेकिन आप इत्मीनान से बनाइएगा, तो उसको ठंडा हो जाने दीजिएगा, तो आपका हाथ वाथ नहीं जलेगा, आराम से बनाइएगा। लहसुन सारे छिलने के बाद इस तरह धनिया की पत्तियों को अलग करा मैंने। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैंने शूट करा था, मुझे बहुत सुंदर लगता है ग्रीन ग्रीन, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा ज़िक्र तो होना ही चाहिए। और इसके डंठल को आप अगर पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो आप इससे उगा सकते हैं, फिर से इनमें पत्तियाँ निकल आएंगी। लहसुन को धुलने के लिए ले गई हूँ मैं, इसलिए दिख नहीं रहा है वो यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि एक बार हटा कर देखा ये टोमेटो कितने हुए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि छिलका जो है वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा है। तो जितने समय में मैंने ये काम करा उतनी देर में टोमेटोज़ लगभग मेरे रेडी हो गए थे, छील कर आगे की प्रक्रिया में उनको शामिल करने के लिए। धनिया की पत्तियों को डंठल से अलग करने के बाद मैंने उसको काटा था, बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं काटा था, लेकिन फिर भी हाँ, उसको कट करा था मैंने ताकि वो छोटे छोटे से हो जाएं। और इसको कट करने के बाद मैंने जो भी लहसुन की कलियां थी उन पे भी ऐसे एक सिंगल वर्टिकल स्लिट करा था, सिंगल कट करा था, ताकि जो भी मसाले होंगे या फिर जो भी इमली का रस है वो सब इसमें अच्छे से भिन जाए। और रसम में जब भी लहसुन डालते हैं तो वो जो इमली का खट्टापन है वो बिल्कुल सिरके की तरह बहुत अच्छे से उसमें भिनता है लहसुन में, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने सिरके वाले लहसुन खाए हैं तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। फिर ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी थे, टमाटर बॉयल हो गए थे, देखिए कितना कम पानी बचा है, जितना डाला था उससे भी कम, क्योंकि सारा इवेपोरेट हो गया है। और इसके बाद अब ये जो मैंने बताया था, सबसे लंबा काम यही चला था कि इन छिलकों को हटाना। इस तरह इजीली निकल आते हैं, बट इतना कम समय था कि मेरे पास ठंडा करने का बिल्कुल टाइम नहीं था और फिर मुझे जल्दी जल्दी गरम गरम ही हटाना पड़ा था। कई बार तो मुझे लगा कि मेरा हाथ जल गया, लेकिन किसी तरह मैंने मैनेज करा। जब नहीं हो पाया तो फिर मुझे लगा एक स्पून यूज़ करना चाहिए, और स्पून यूज़ करके थोड़ा तो आराम मिलेगा ही।
और उस तरह से फिर मैंने धीरे-धीरे स्पून का सपोर्ट लेके सारे छिलके हटा दिए और इस तरह सिर्फ टोमेटो का पल्प पल्प रह गया और सारे छिलके फेंक दिए। पर इस चीज़ को करने के लिए आप प्लीज़ इत्मीनान से करिएगा, समय लेकर के, ताकि आपका हाथ-वाथ ना जले और आप थोड़ा रिलैक्स होके काम कर सकें, इतना हेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप हेस्ट में काम करेंगे तो आपने सुना ही होगा कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप बिल्कुल इत्मीनान से काम करिए और अपने फ्री टाइम में इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। ये बहुत ही अच्छा बनता है और आपके घर में भी सबको अच्छा लगेगा। इसको ऐसे डायरेक्टली भी बस ऐसे मतलब एज़ अ सूप भी पिया जाता है या फिर इसको चावल के साथ खाया जाता है। मैंने तो चावल के साथ ही इसको खाया था। फ़िलहाल आगे देखते हैं कि आगे के प्रोसेस में मैंने क्या करा था। ये सारे छिलके-विलके हटाने के बाद मुझे जो है समझ आया कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब टोमेटोज़ को जो है मुझे ग्राइंड कर लेना चाहिए। उसको मैंने प्यूरी फॉर्म में फिर उसका प्यूरी बना लिया। और हाँ, ये चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि इसके बैक वाले पार्ट को मैंने ऐसे कट करके हटा दिया था, क्योंकि वहाँ मोटा-मोटा सा पार्ट रहता है तो मुझे उसका सही नहीं लगता है, वो ठीक से पिसता भी नहीं है मिक्सी में, तो इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया था कट करके पीछे से। फिर प्यूरी बनाने के लिए मैं मिक्सर ग्राइंडर अरेंज कर रही थी, उसको लाकर रखा और फिर उसके बाद मैंने सारे टोमेटोज़ गरम-गरम तो थे बट मुझे क्योंकि क्विकली करना था तो इसलिए मैंने क्विकली करने के लिए इसको जल्दी से इसमें डाला और फिर इसको पूरा ग्राइंड करके अच्छा सा प्यूरी बना दिया। और फिर उसको जो है मैंने रसम बनाते समय इमली के पल्प वाले रस के साथ इस वाले टोमेटो के प्यूरी को ऐड करके बनाया था। ये उसका जूस बचा था टोमेटो का, इसके लिए अब सबसे पहले इसको जब तक मैं ग्राइंड करूँगी उससे पहले मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाला है। ये मस्टर्ड ऑयल है, मैंने मस्टर्ड ऑयल में रसम बनाया था, अच्छा बना था और मुझे थोड़ा ठीक लगता है मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर खाने में। आप चाहते हैं अगर आपको और भी ऑथेंटिक साउथ इंडियन बनाना है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एडिबल कोकोनट ऑयल नहीं था तो वो मैंने नहीं यूज़ करा। फिर ये इस बीच मैंने टोमेटो की प्यूरी को रेडी कर लिया और इधर ऑयल गरम हो चुका था। ऑयल गरम हो चुका था तो फिर क्या, फिर तो बस सौंफ से मैंने तड़का लगाया और जो महक आई है दोस्तों, ओहो! आपको तो अगर सौंफ पसंद है, मोस्टली लोगों को सौंफ पसंद होती है, मुझे नहीं पसंद है बट फिर भी मुझे कुछ चीज़ों में अच्छा लगता है तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ। और ये थोड़ी-सी करी लीव्स, सौंफ और करी लीव्स का मैंने तड़का लगाया और ये तड़का जब अच्छे से फ्राई हो गया तो फिर मैंने ये इमली वाला पल्प वाला रस इसमें ऐड कर दिया। फिर इसको जो है ऐड करने के बाद तुरंत ही मैंने प्यूरी डाल दी, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड थी तो उसमें ज़्यादा कच्चापन वगैरह का कोई झंझट नहीं था। इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल होने दिया प्रॉपर्ली और जब तक ये बॉयल हो रहे थे फिर मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर दिया। अभी मैं देखिए थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से मिल जाए सब चीज़ों में और इससे बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा था, खाने की सुगंधित महक बहुत ही अच्छी लग रही थी। थोड़ा-सा पानी इसलिए ऐड करा कि अगर नीचे से लगे या जले तो फिर वो काम जो है पानी उसको थोड़ा बचा लेता है। और फिर ये धनिया की पत्ती ऐड करी इसमें जो मैंने छोटी-छोटी सी कट करी थी। गुड़ की डली को भी मैंने कट कर दिया ताकि वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। और इस तरह ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे मैंने और फिर इसको चलाना था ताकि कहीं से भी जले ना, गुड़ भी नीचे चिपके ना, ऐसी कुछ बात ना हो। इस तरह से ये मिक्स करके फिर इसको चलाना था। ये नमक ऐड कर दिया फाइनली। नमक नहीं पड़ता है तो मुझे बहुत ही अनसैटिस्फैक्शन होता है कि खाना अच्छा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। जब तक मुझे लगता है नमक ज़रूर अच्छे से पड़ा होना चाहिए। नमक का बैलेंस ही जो है खाने को बनाता और बिगाड़ता है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। मैं जल्दी में बना रही थी तो मैंने थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे बनाया था। आप इत्मीनान से बनाइए मीडियम फ्लेम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और भी अच्छा बनेगा। और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद बस चलाना था, मिक्स करना था, थोड़ा टाइम देना था। ये मैंने काली मिर्च ऐड करी। काली मिर्च तो आप अब तक अगर आप मेरे चैनल के वीडियोज़ देखते हैं आप समझ ही गए होंगे कि बिना काली मिर्च के तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे हर चीज़ में थोड़ा-सा चाहिए होता है काली मिर्च का पाउडर, अच्छा लगता है मुझे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पिछले वीडियोज़ भी जाकर देखिए। उसमें मैंने अभी मेरा चैनल नया है तो ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाई है बट हाँ 2-4 बनाई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा ही बनाया है, आप ट्राई करिए बनाकर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना आपका। फ़िलहाल वापस आते हैं अपने रसम वाली डिश पर और ये जो है इसमें बॉइलिंग चालू हो गई है। देखिए ये जो मैंने ऐड करा ना, थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला ऐड करा था। पता नहीं क्या सोचकर करा था बट करा था और अच्छा बना था।
टेस्टी था काफ़ी। तो फिर इस तरह इसको भी मिक्स करा अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने ढक कर नहीं पकाया था, ओपन वेसल में ही कुकिंग, और मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगा, सभी को घर पे भी अच्छा लगा। तो आप भी दोस्तों बना के खाइएगा। और फिर इसको चलाते गए, लगना था नहीं, बस अच्छे से बॉयल हो जाना था कि कुछ भी कच्चा सा ना रह जाए, गुड़ वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सब होने के बाद मैंने तड़का चढ़ाया जिसमें राई और लहसुन को डाला, और उसके बाद राई और लहसुन डालने के बाद ये काली मिर्च, फिर से काली मिर्च ऐड करी मैंने, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। हरी मिर्च का यूज़ नहीं करा है इसमें, काली मिर्च ही डाली है। करी लीव्स, और जो क्रैकिंग होती है, करी लीव्स डाली है दोस्तों तड़के में, बचा के, बहुत तेज़ क्रैक करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों होता है ऐसा। फिर इसको ऐड कर दिया, और फिर ये बहुत ही अच्छा सा यमी डिलीशियस बिल्कुल रसम रेडी हो गया। फिर मैं अपने वर्क प्लेस पर गई, वहाँ पर मैंने गर्मा गर्म चावल बनाया तुरंत का तुरंत। उसके भी क्लिप्स अभी आगे हैं, देखिएगा। ये मैंने अपने लंच बॉक्स में पैक करा था, तो इस तरह से दिख रहा था, बहुत सुंदर सा लग रहा था। और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो आपको जब बना के खाएंगे और बताएंगे तो समझ में आएगा। ये मैंने फिर इसको खीरा और चावल के साथ खाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये बताऊँ आपको, तो मैंने पहली बार बनाया था, मेरी मम्मी ने बना के खिलाया है बहुत अच्छा, बट मैंने खुद से ये पहली बार बनाया था तो मुझे अच्छा लगा था। बट मम्मी के जितना तो अच्छा नहीं बना पाए थे, बट अच्छा था। तो प्लीज़ दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने देखा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप बनाइए इस डिश को तो मुझे बताइए।